नमस्कार। बैंक एग्जाम की तैयारी करने वालों को पता है कि रीजनिंग सेक्शन में ऑर्डर और रैंकिंग कितना ज़रूरी है और उतना ही कंफ्यूजिंग भी है ना। खासकर जब डेटा सफिशिएंसी के सवाल आते हैं तो ये और भी ज़्यादा उलझा देते हैं। तो आज इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। चलिए इस टॉपिक को मास्टर करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप को समझेंगे जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। फिर हम उस एक गोल्डन रूल की बात करेंगे जो हर सवाल की चाबी है। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे पहचानें कि दिया गया डेटा काफी है या नहीं। फिर बिना किसी फॉर्मूले के एक मुश्किल सवाल को सॉल्व करेंगे और आखिर में वो असली विनिंग स्ट्रैटेजी जानेंगे जो हमेशा काम आती है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो देखने में तो बच्चों जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बैंक एग्जाम में सेट किया गया एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। सवाल आपके सामने है। एक लाइन है। ए लेफ्ट से 15वें नंबर पर है, बी राइट से 18वें नंबर पर। तो लाइन में टोटल कितने लोग हैं? पहली बार में दिमाग में क्या आता है? यही ना कि चलो 15 और 18 को जोड़ देते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सच में इतना ही सीधा है? और यही वो जाल है। अगर मन में जवाब 32 या 33 आया तो आप बिल्कुल वहीं फंसे जहां एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता था। पर सवाल यह है कि आखिर ये जवाब गलत क्यों है। चलिए इसी के पीछे का राज खोलते हैं। देखिए, इस तरह के जाल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। फॉर्मूले रटना नहीं, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझना। और यही है हमारा अगला सेक्शन, द 1% रूल। तो ये है वो गोल्डन रूल जो सब कुछ आसान कर देगा। एक व्यक्ति, दो रैंक। बस ये लाइन याद रख लीजिए। हम किसी भी लाइन में टोटल लोग सिर्फ और सिर्फ तब बता सकते हैं जब हमें किसी एक ही इंसान की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोहित की रैंक टॉप से 21 है और बॉटम से 32 है। अब अगर हम 21 और 32 को जोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम रोहित को 2 बार गिन रहे हैं, एक बार ऊपर से आते हुए और एक बार नीचे से। इसीलिए सही टोटल निकालने के लिए हमें उस एक एक्स्ट्रा गिनती को हटाना पड़ता है, यानी -1 करना पड़ता है। अच्छा, अब जब हम ये नियम समझ गए हैं तो चलिए उस पहले वाले सवाल पर वापस चलते हैं। अब समझ में आया कि वो एक ट्रैप क्यों था। एग्जाम में यही तो होता है। एक व्यक्ति की 2 रैंक देने के बजाय 2 अलग अलग लोगों की एक एक रैंक देकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। रोहित वाले केस में हमारे पास एक ही बंदा है, रोहित, और उसकी दोनों रैंक हैं, इसलिए हम टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पहले सवाल में हमारे पास 2 अलग अलग लोग हैं, ए और बी, और दोनों की सिर्फ एक एक रैंक पता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि डेटा इनसफिशिएंट है, यानी अपर्याप्त है। हमें ये तो पता ही नहीं कि ए और बी के बीच में कोई है भी या नहीं, या कितने लोग हैं। इसीलिए बैंक एग्जाम्स में डेटा इनसफिशिएंट या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक बहुत ही कॉमन और सही ऑप्शन होता है। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। एक ऐसा सवाल देखते हैं जहां कोई सीधा साधा फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। ये सवाल साबित कर देगा कि कॉन्सेप्ट को समझना रटने से 1000 गुना बेहतर क्यों है। अब इस सवाल को देखिए। ए की लेफ्ट से रैंक दी है, बी की राइट से रैंक दी है, और तो और बी की लेफ्ट से भी रैंक दे दी है। और पूछा क्या है कि ए के राइट में कितने लोग हैं। थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना? पर घबराना नहीं है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप, उस बंदे को पकड़िए जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता है। इस सवाल में हमारा हीरो कौन है? वो है बी, क्योंकि हमें बी की पोजीशन दोनों तरफ से पता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो बस अपना एक व्यक्ति 2 रैंक वाला गोल्डन रूल लगा दीजिए। बी की लेफ्ट से रैंक है 20 और राइट से है 15। दोनों को जोड़ा और बी को 2 बार गिनने की वजह से 1 घटा दिया, तो लाइन में टोटल कितने लोग हुए? 34। सिंपल। अब जब हमें टोटल पता चल गया तो एक ही पहेली को सुलझाना तो बच्चों का खेल है। हमें पता है कि लाइन में 34 लोग हैं और ए लेफ्ट से 17वें नंबर पर है। तो अब सोचिए उसके राइट साइड में कितने लोग बचे होंगे। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। देखिए, टोटल है 34 लोग। इनमें से ए तक यानी 17 लोगों को हटा दीजिए, तो ए के दाईं तरफ कितने बचे? बिल्कुल सही, 17 लोग। देखा आपने, किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये है प्योर लॉजिक का कमाल। तो हमने जो भी सीखा है उसे अब एक पावरफुल स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। और ये सिर्फ ऑर्डर रैंकिंग के लिए नहीं है, ये पूरे रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करने का एक माइंडसेट है। तो आज के सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं?
पहली बात, फॉर्मूले रटना बंद, लॉजिक समझना शुरू। दूसरी बात, वो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, एक व्यक्ति दो रैंक। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर सवाल को अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए, एक लाइन की तरह देखिए या चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए। यही सोच आपको डेटा सफिशिएंसी के हर सवाल में दूसरों से आगे रखेगी। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, असली ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं है। असली ट्रिक है उस लाइन को, उस अरेंजमेंट को अपने दिमाग में देख पाने की कला। जब आप सवाल को पढ़ नहीं बल्कि देख पाते हैं तो कोई भी जाल आपको फंसा नहीं सकता। लगे रहिए।